बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर। नाज़रीन, प्रेस क्लब के बाहर, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फॉरनर मेडिकल ग्रेजुएट्स FMG डॉक्टर से सरापा एहतजाज है और क्यों सरापा एहतजाज, आज इनसे बात करते हैं। बुनियादी तौर पर PMDC के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और उनके मुतालबात क्या है वो उसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। यहाँ पर ये देखे सरापा एहतजाज है डॉक्टर रफाकत गुजर और उसके बाकी जितने भी यहाँ पर अहदेदार है फॉरनर मेडिकल ग्रेजुएट्स, यहाँ पर देखा जा सकता है कि इनके मुतालबात बैनर इन्होंने यहाँ पर जो है वो उठाए हुए हैं। अभी प्रेस क्लब के अंदर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके साथ साथ जो है वो अभी प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा इनका जारी है, सरापा एहतजाज है। बात कर लेते हैं डॉक्टर रफाकत गुजर जो इस फॉरनर मेडिकल ग्रेजुएट्स की जो तंजीम है इसके जो है वो प्रेसिडेंट है। जी डॉक्टर रफाकत गुजर साहब, पहले मुतालबात बता दें, आपको क्या नौबत आ गई कि प्रेस क्लब में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और बाहर सरापा एहतजाज भी हैं आप? सर बड़ी मेहरबानी मियां साहब, आप इतनी गर्मी में हमें कवर कर रहे हैं। देखें माशाल्लाह 200-300 बच्चे हमारे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा बड़ा आर्जी आजिज़ाना सा मुतालबा है कि इन बच्चों को PRMP प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाए, इन बच्चों को हाउस जॉब अलाउ की जाए, इन बच्चों को इनसे इनका एग्ज़ाम लिया जाए। उन तमाम बच्चों को जिनके फ्यूचर के आगे लिमिटेड अटेम्प्ट्स और मैंडेटरी स्टेशन जैसी एक मुसीबतों को हायल कर दिया जाता है, उन दीवारों को गिरा दिया जाए, इन बच्चों की बात सुनी जाए, इनको टेबल टॉक पे बिठाया जाए, इनके मसाइल को हल किया जाए। ये सारे डॉक्टर्स हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स MBBS की डिग्री लेके डॉक्टर्स हैं। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, ये उसी सिलेबस से गुजर के आते हैं जो सिलेबस हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। ये वही MBBS का निसाब पढ़ते हैं जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, हमारे सीनियर्स आज प्रोफेसर्स भी हैं, आज प्रिंसिपल भी हैं, आज असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं। लेकिन आया क्यों हमारे जूनियर्स पे ये जुल्म क्यों उठाया जा रहा है? मैं रिजवान ताज आए रोज आपके जो है वो मामला खराब क्यों हो जाते हैं PMDC के साथ? सर देखें, ये बच्चे तो PMDC को जाके दरवाजे उनकी दीवारों की वो ईंटें तो नहीं उखाड़ लाते। ये बच्चे जाके रिजवान ताज साहब को रात को सोने से तंग तो नहीं करते। ये बच्चे तो रात को जाके PMDC को रोड़े मार के तो नहीं भाग जाते। ये बच्चे तो कई दफा तो आपने एहतजाज किया है सर, वो गेट भी तोड़े हैं और कई दफा नहीं मियां साहब, हमने गेट नहीं तोड़े, हमने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट किया। लाठीचार्ज हुआ था। देखें, ये उस वक्त की PTI की जालिमाना आमिराना हुकूमत ने अपनी हुकूमती हथकंडों को इस्तेमाल करके डॉक्टर्स के ऊपर जुल्म जबर किया। आपको मीडिया के तमाम कैमरों ने उसको कवर भी किया, रिकॉर्ड भी किया। हमने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, हमने कोई PMDC के अमले को नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, मुझे सवाल मेरा आपसे ये है कि PMDC कह रही है कि आप जनाब पहले इम्तिहान पास कर लें तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, तो फिर लड़ाई किस बात की? अगर माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, आपने तालीम हासिल की है, एक बड़ा मुश्किल इम्तिहान पास किया, आपने कहा सिलेबस की अगर बात करें पाकिस्तान के सिलेबस में और वहाँ के सिलेबस में फर्क नहीं है, तो वही सिलेबस से गुजर के आते, तो फिर खौफ क्यों है, डर क्यों है? बड़ी प्यारी बात की आपने मियां साहब। आप मियां साहब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आपको ये पहले से बता दिया जाता है कि आप बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, आपकी नौकरी नहीं है। आप क्लियर माइंड से बाहर जाएंगे कि मैंने अब वहीं पे जॉब करनी है, मेरी पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। लेकिन जब आपको ये बता के भेजा जाएगा कि मियां साहब आप जाएं, साल का टूर करें, वापस आ जाए, आपकी नौकरी सेफ है। आपको किसने बताया? हमें PMDC के इदारे ने, जो बच्चों को NOC दे के भेजता है, जो बच्चों को कहते हैं आप चले जाए फलां यूनिवर्सिटी हमारी लिस्ट पे, आप MBBS करें, फलां यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर ये है, फलां यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर ये। कॉन्ट्रैक्टर माफिया का गिरेबान पकड़ा जाए, कॉन्ट्रैक्टर माफिया के अमलाक को कब्जे में लिया जाए, कॉन्ट्रैक्टर माफिया की जायदादों को कब्जे में लिया जाए। सवाल मेरा ये है कि मैं 15 साल से देख रहा हूँ फॉरनर मेडिकल ग्रेजुएट सड़कों पर ही हैं, फिर क्या वजह है कि आप इतने पैसे लगा के बाहर से पढ़ के भी आते हैं और फिर भी आपने सड़कों के ऊपर इस तरह ख्वार होना है? ये ख्वार हो रहे हैं आप इतना पैसा लगा के डॉक्टर बनते हैं, फिर भी आप ख्वार हो रहे हैं। मियां साहब, आपकी किस्मत में लिखा है मियां साहब, ये आप सवाल मुझसे ज्यादा अगर रिजवान ताज साहब के सामने माइक करके पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये फॉरेन इस्लामाबाद में है ना। सर आप काइंडली जाएं, किराया हम फॉरेन मेडिकल के जी आप किराए की जरूरत नहीं है, साहब आप जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत आपकी सहाफत को हम
तमाम डॉक्टर्स, तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स सुर्ख सलाम पेश करते हैं। आपने हमेशा हमारी आवाज बने। लेकिन मियां साहब, आप ये बात देखें, ये बच्चे करोड़ों रुपए के MBBS करके बाहर से आते हैं, जब यहाँ से जाते हैं इनको क्लियर माइंड से भेजा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी लिस्ट पे आप जाएं, MBBS करके वापस आके आपको जॉब दी जाएगी, आपको प्रोविजनल लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाएगा, आप उसके बाद अपना MBBS की टेस्ट पास करें और आपको परमानेंट लाइसेंस। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये एक बैनर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बैनर भी देख लें और इसके ऊपर इनका मुतालबा दर्ज है और ज्यादा मुतालबे नहीं है, इनका एक ही मुतालबा है कि इनको जो है वो कम से कम जो है वो जो प्रोविजनल लाइसेंस था वो ये जारी किया जाता था पहले, इसी दौरान ये जॉब कर लेते थे। अब इनको कहा गया जी पहले इम्तिहान पास करें फिर जॉब होगी। इनको फायदा ये था। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा, बात बहुत सिंपल सी है, बहुत सादा सी बात है, बहुत सादा सी बात है कि जब ये लोग इस मुल्क से निकले उस वक्त इन लोगों को कहा गया कि आप लोग वापस आओ, आपको हाउस जॉब देंगे। तो आज जब ये वापस आए हैं अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो दूर की तो क्यों नहीं दे रहे? इनको जॉब तो दूर की बात, इनको तो अभी वो कहते हैं जी इम्तिहान पास करें फिर PRMP दे। जब ये लोग इधर से गए इन लोगों ने वादा किया कि आपको PRMP देंगे, आज जब ये आए हैं तो दो। तुम लोग, इन लोगों का हक है, ये लोग अपना हक लेंगे और वरना दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर से बराद, वरना इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे और DMDC के बाहर एहतजाज करेंगे। वहाँ पे टॉर्चर होगा, लाठीचार्ज होगा, ना करे डॉक्टर साहब, आप बड़े, हम अपना हक लेने आए हैं। ये इन बच्चों का हक है, ये इन लोगों का हक है। हर वो इंसान जिसके नाम के साथ डॉक्टर लगता है वो काबिल मुअज़्ज़ज़ शहरी है इस पाकिस्तान नहीं, का। आप रोड ब्लॉक करेंगे, वहाँ पे धरना देंगे तो टॉर्चर तो होगा। हम लोगों इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आज ये मौजूद है, क्यों आज इस धूप में यहाँ पे खड़े एहतजाज कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसी पॉलिसियों की वजह से। पहले PTI की दौर में तब भी इन्होंने किया, कोई मसला नहीं। आज हम लोग रिजवान ताज साहब से एक गुजारिश लेके आए हैं कि PRMP दे दें, ये इन लोगों का हक है। आप लोगों ने इन लोगों से वादा किया था कि आप लोग जाओ वापस आओ, PRMP देंगे। एक डॉक्टर साहब, लेडी डॉक्टर हमारे साथ आई हैं मौजूद, वो भी इस वक्त एहतजाज में शामिल है और सारा कुछ छोड़कर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि हमें जस्टिस दिया जाए, ठीक है, हमें PRMP इशू किया जाए और ये जो लिस्ट का इशू बनाया गया है उसे ख़त्म किया जाए। जब पहले से लिस्ट में थी यूनिवर्सिटीज़ तो फिर आप क्यों आप लोग हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं? हम लोग अनपेड हैं यहाँ पर, हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे कौम की खिदमत करने के लिए आए हुए हैं, तो लिहाजा हमें बिल्कुल PRMPs फ़ौरन इशू की जाएँ और ये जो आपकी न्यू पॉलिसीज है उनको ख़त्म किया जाए। और अच्छा, लाइसेंस आप कह रहे हैं कि पहले जारी कर दिया जाए प्रोविजनल जी, और उसके बाद आप जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जब हम इधर आते हैं, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। जब हम एज FMGs हम जब इधर आके हाउस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कहते हैं आप तो FMG हैं। FMG होना कोई गाली नहीं है यहाँ पर। नहीं, तो ये आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं प्राइवेट या सरकारी मेडिकल कॉलेज में या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो होते हैं, फर्क कितना है आप में और उनमें? हमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, हम शायद उनसे ज्यादा पढ़कर आते हैं और उनसे ज्यादा सफर करके आते हैं वहाँ पर। अच्छा, कोई ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि आपके जो फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जब पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ आकर पाकिस्तान के अंदर FCPS या MD MS इम्तिहान जो स्पेशलाइजेशन है वो पास कर सकते हैं, वो पास कर सकते हैं? ऐसी एग्जांपल्स हैं? प्रोफेसर हैं वो FMG हैं। अच्छा, सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर और बहुत ज्यादा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, वो यहाँ पर आके तरक्की करते हैं। इतने तो प्राइवेट और गवर्नमेंट भी नहीं करते। नहीं, तो फिर ये सतेला सलूक आपके साथ क्यों है? क्योंकि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं ना, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। नहीं, पाकिस्तानी तो हैं आप। हमें पाकिस्तानी समझा नहीं जाता। प्राइवेट कॉलेज को पैसा नहीं देते ना। हाँ, क्योंकि हम पैसे नहीं देते, हम बाहर जाकर वो पैसा लगाना नहीं, लेकिन अगर आप मेरिट पे यहाँ पर आते हो तो फिर यहाँ पर आपका दाखिला हो जाए, यहाँ पर मेरिट पे नहीं आते हैं आप। मेरिट पे अभी इन्होंने 90% किया हुआ था, अब FMGs बाहर जाने लग पड़े हैं जिसकी वजह से अब इन्होंने 60% कर दिया है कि ये पैसे हमारे कॉलेज को दो, ये एक दूसरे की मिली भगत की वजह से मेरिट पे आते हैं लेकिन वो डोनेशन बहुत ज्यादा मांगते हैं। 30-40-50 लाख डोनेशन नहीं, मेरिट पे आते हैं यहाँ पे आते हैं, 30-40-50 लाख डोनेशन कौन देता है? जी डॉक्टर साहब, प्राइवेट वाले भी तो नहीं आते ना, जो पाकिस्तानी प्राइवेट ग्रेजुएट हैं। नहीं, MD कैट देते हैं। MD कैट देते हैं, MD कैट देते हैं। हमारा भी हो गया, आप MD कैट दे के जाएंगे। नहीं, आप दे के जाएंगे ना, दे के जाएंगे ना, जो लेकिन पहले थे वो MD कैट नहीं देते पहले थे। थी नहीं ना, उन्होंने शर्त रखी नहीं थी FMG वालों ने। आप रख दी है। अब ये है
है, बच्चे देख आप के जा रहे एमडी हैं। पास करेंगे? बच्चे जो आप एमडी कैट पास करेगा वही बाहर जाकर पढ़ सकेगा। ये तो रूल है, अब तो बच्चे जा भी इसी बेस पे रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली बारी शर्तों पे रख देंगे, पहले बच्चों ने क्यों नहीं दिया, तो अब तो ऐसी शर्त ही कोई नहीं रखी हुई थी आप लोगों ने। आप रखते तब भी हम करके जाते, तो अब ऐसी शर्त नहीं थी, अब शर्त रख दी। अब कह रहे हैं पिछले वाले भी इसको फॉलो करें, तो ये तो नाइंसाफी है अच्छा, बच्चों के प्रोविजनल साथ। लाइसेंस जारी करने का डॉक्टर को नुकसान क्या होगा? सर इनको कोई आप नुकसान नहीं नवंबर में होगा। मेरे ख्याल गार्बन इम्तिहान नवंबर में है जी, कब इम्तिहान है? नवंबर में ही हमारा तो एग्जाम आ नवंबर रहा में है। दें, ये देखें ना, नवंबर ये में दें, सितंबर, लेकिन- अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दे पास करें और आपको रेगुलर लाइसेंस जारी कर दिया वो तो जाएगा। बेशक आगे बात ठीक है, लेकिन उसका साथ साथ में क्लिनिकल वर्क भी तो सीखना चाहिए ना। एमसीक्यूज आप ले रहे हैं क्लिनिकल अच्छा, बेस पे, आप 200 में मौका- से 120 एमसीक्यूज दे रहे हैं आपका आप मौका क्लिनिकल। ये है कि आप हाउस जॉब कर रहे हैं, उस दौरान आपको नॉलेज भी मिलता है। सर 200 में से आप 200 में से हाँ, ये सवाल है, स्टेप ये एक सवाल मैं इनसे बात कर लूं। डॉक्टर मुदस्सर, आपने बात जो की है वो थोड़ी मुझे समझ आ रही है। आप कहते हैं कि जो आपका पार्ट को वो क्लिनिकल है, जी बिल्कुल तो आप हाउस जॉब करेंगे जी। तो आपको फायदा होगा और पास कर सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं, ये 4th ईयर से इनको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने की इजाज़त देते हैं, ये 5th ईयर में जाके प्रैक्टिस करते हैं। जो आप FMGs हैं जो इधर आते हैं, इनके पास एक ही रास्ता है, नहीं तो वो आप है हाउस जॉब का रास्ता। वहाँ पे आप क्यों नहीं? क्योंकि उधर की लैंग्वेज और इधर की लैंग्वेज में फ़र्क है। उधर की ट्रेनिंग और पाकिस्तान के डिजीज़ में और इनके प्रैक्टिस में फ़र्क है। जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस दी जाती है वो उधर नहीं दी जाती। वो उनकी अपनी जो पेशेंट होते हैं उनके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाता है। जो पाकिस्तान में कुछ चीज़ें, कुछ जो भी मामला होते हैं वो उनके मुताबिक इनको ट्रीट किया जाता है इनको। बिल्कुल जी। डॉक्टर लुकमान साहब क्या कहेंगे आप? जी, जैसे क्योंकि पीएमडीसी ने साफ इनकार कर दिया कि हम मरीजों की जो है वो मरीजों के ऊपर उनके ट्रीटमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये प्रेस रिलीज जारी की है पीएमडीसी ने, बिल्कुल और आपकी वो किसी सूरत भी जो है वो आपको लाइसेंस जारी करने के लिए तैयार नहीं है, प्रोविजनल। देखें, ये तो जो है ना वो एम वो कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं कि घुंगरू में ऊपर से ना वो मिट्टी उजाड़ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि मेडिकल के डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल में जो है ना वो 10-10, 20-20 मरीज देख रहे हैं। ठीक है, मेडिकल डॉक्टर्स की यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ तो ये है कि अपना गैप पाकिस्तान में पूरा करें तो ये बच्चे बाहर ना आ जाए। अब इनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलते, इनके पास लेकिन सीटें नहीं है, पाकिस्तान में इतनी सीटें नहीं है ना। सीटें नहीं है, इसीलिए ये लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते अच्छा, हैं 5 आप भी साल। तो उसके डॉक्टर बाद क्यों बनना चाहते हैं? इंजीनियर बन जाएं, आज की टेक्नोलॉजी में कोई डिग्री ले ले, आप डॉक्टर ही क्यों बनते हैं? मुझे बताएं ना। हमें ये नहीं था पता कि हमारा सामने एक ऐसे करप्ट लाखों से रुपए पड़ेगा आप खर्च करके आ जाते हैं पेरेंट्स का, लाखों और उसके से बाद करोड़ों आप का एहतजाज क्या कर रहे हैं। देखिए, लाखों रुपए आपके ऊपर लगाया, अब आप एहतजाज कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि आपने आपके ऊपर क्या पैसा लगाया है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी फैमिलीज भी सफर कर रही हैं, हम खुद सफर कर रहे हैं सारे मामले में। हम जब गए थे तब हालात बिल्कुल और थे, तब हमें बताया जाता था आप आएंगे आपको PRMP भी मिलेगी, आपको जो है ना जस्ट आपने NRE देना है तो आपको हम परमानेंट रिसर्च देंगे। परसेंटेज बहुत कम ठीक है, तब 50% जब हम गए। अच्छा, आप आइंदा आने वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट है जो FSC कर रहे हैं उनको क्या मशवरा है? जब हम छोटे छोटे थे ना, एक ख्वाब था कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। जब हम इस अनपेड हाउस ऑफिसर जो हाउस जॉब करते हैं वो कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, वो उन अनपेड को भी इजाज़त नहीं दे रहे कि आप इधर आके इनकी पेशेंट को ट्रीट करें। जी, KPK वाले इधर आ जाए, दोस्त KPK से भी आए हुए हैं जी। कौन से डॉक्टर साहब का क्या नाम है जी? डॉक्टर सलमान अजीज नाम। डॉक्टर सलमान अजीज साहब, ये बता दें कि KPK में यही सूरत हाल है? सेम यही हालात है। उधर कोई रिलैक्सेशन नहीं है आपको? चलो अनपेड जॉब तो कम से कम दी जाए ना आपको। नहीं दे रहे, PMDC अलाउ भी नहीं कर रहे कि आप जॉब करें, प्रोविजनल इशू नहीं कर रहे PMDC वाले, तो जॉब कैसे करें? यही मसला है। क्यों, वजह क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है कि प्रोविजनल इनका हक है। प्रोविजनल के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो इनके पास डिग्री है, इनको दे दी जाए। प्रोविजनल आपके दे दिया दे जाए, दी जाए, बिल्कुल प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया दे जाए। दीजिए। क्राइटेरिया इसका ये कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान नहीं है, प्रैक्टिस करनी है और सुपरविजन के अंदर करनी है, सीनियर की सुपरविजन के अंडर करनी है, तो प्रोविजनल दी जाए कि ये अपना जॉब कंप्लीट करें। डॉक्टर सलमान साहब KPK से आए हैं, ये कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं है, प्रोविजनल लाइसेंस जारी कर देना चाहिए। डॉक्टर नकीब एहसन साहब हैं जी। डॉक्टर साहब,
आप क्या कहेंगे, आपने कहाँ से ग्रेजुएट है? मैं सिमसोनिया हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट। यहाँ से, ठीक है। ये भी हमारे भाई हैं, इनको आप इनके साथ हमदर्दी के तौर पर आए हैं? हाँ जी, तो इनका हक बनता है, ये इतने पैसे लगा के आए हैं। तो जब ये वहाँ पे गए थे तो उस वक्त PMDC ने खुद इनको भेजा था कि आप, लेकिन आप तो खुशकिस्मत है, आप सिमसोनियन है। हाँ जी हम खुशकिस्मत है, लेकिन इन बेचारों का भी तो हक बनता है कि ये इतने पैसे लगा के आए हैं। नहीं, लेकिन आपको मार्क्स ज़्यादा है, इनके कम थे, इसलिए इनको उधर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने भी तो MBBS करके आए हैं, टेस्ट देंगे तो उनको मिलना पास चाहिए। हो जाएगा, टेस्ट देंगे तो क्राइटेरिया में पूरा कर लेंगे। लेकिन जब पहले गए थे उसका क्राइटेरिया कुछ और था, तो वही क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। जो न्यू बैच आएगा उस पर बेशक उसको फॉलो करना। हाँ बिल्कुल, नाज़रीन का ये कहना है कि जो न्यू बैच है उसके ऊपर PMDC नया क्राइटेरिया लगा दे, लेकिन जो यहाँ पर जो है वो पहले से गए हुए थे स्टूडेंट, उनका कम से कम क्राइटेरिया जो है ना वो उसके लिए चेंज नहीं करना चाहिए, उनको प्रोविजनल लाइसेंस PMDC जारी करे। और इस वक्त आप देख लें कि सरापा एहतजाज है और ये PMDC के घिराव करने का इन्होंने भी फैसला किया है। कहते हैं जी हम जो है वो अगले मंगल के रोज अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो इनका ये मतलब है कि जी हम तो दमादम मसलक अंदर करेंगे। और दमादम मसलक अंदर का मकसद ये है कि ये उसके सामने PMDC के बाद एहतजाज करेंगे और फिर PMDC बात सुनेगी या नहीं सुनेगी तो फिर वहाँ पे हालात क्या होंगे इसका हम नहीं कुछ कह सकते। बहरहाल इनका मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छे तरीके से स्टेक होल्डर के साथ बैठे PMDC, इनकी बात सुने, अपनी बात सुनाए और जो मुनासिब फैसला वो करे, लेकिन इनके साथ बैठे ज़रूर ताकि ये मामला ख़राब ना हो और ये इस्लामाबाद जाके एहतजाज ना करे, फिर लाठी चार्ज होगा, फिर टार्चर होगा, फिर जो लड़ाई होगी तो फिर ये इस तरह मामला बेहतर नहीं होगा, मामला ठीक नहीं है। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको जो है इसकी बात ज़रूर इनकी सुनी जाए और इनका जो मुतालबा है जायज़ मुतालबा उनको तस्लीम किया जाए, अगर इनका मुतालबा जायज़ नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जाए। जी डॉक्टर रफाकत गुज्जर साहब, अब आप कह रहे हैं कि जी PMDC की तरफ जाएंगे क्योंकि कितने दिनों से आप ये सारी तहरीक चला रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आप अगर PMDC फिर भी आपको कोई जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती तो फिर तो एहतजाज ये आपका हल हो। ये सब आपको पता है, आप माजी में भी हमें कवर करते रहे हैं। PMDC कभी भी तब तक बात नहीं सुनता। देखिए ये पुलिस एक मुस्तकिल पोजीशन क्यों नहीं बना लेते, क्यों ये बच्चे जब वहाँ पे जाएंगे प्रोटेस्ट करेंगे, मार खाएंगे, अरेस्ट होंगे, लाठी चार्ज होगा, फिर आप कहेंगे आए जी हम आपके टेबल टॉक करते हैं। भाई आप पहले ही हमारी बात टेबल टॉक पे सुने, हमें अपने साथ बिठाएं। प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन जहाँ पे करोड़ों लाखों रुपए लगा के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जब बच्चे बाहर से सस्ती तालीम हासिल करके वापस आते हैं इनको बर्दाश्त नहीं होती। ये प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठ के इन बच्चों को जलील करते हैं, सड़कों पे रुसवा करते हैं, इन बच्चों को प्रोटेस्ट सड़कों को बंद करने पे मजबूर करते हैं। मैं फिर से बहरहाल ये अपील करूंगा प्रेसिडेंट PMDC डॉक्टर रिजवान ताज साहब से, हम आपकी इस पॉलिसी को इंडोर्स करते हैं, हम ये नहीं कहते ये बहुत अच्छा किया आपने बैरियर लगाया, इन करप्ट और ये जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया इनको बंद किया। नहीं तो फिर आप एहतजाज भी कर रहे हैं। सर हम उन बच्चों के लिए खड़े हैं, जब भी कोई पॉलिसी लगाई जाती है, यूके ने UKMLE निकाला था प्लैब के लिए, प्लैब खत्म करके UKMLE स्टार्ट किया था, उन्होंने 2015 में बता दिया था कि 2024 में UKMLE आ जाएगा, 9 साल पहले। आज हमारे मुल्क में रात को पॉलिसी कुछ होती है, रात के 11:58 में कुछ और होती है, 1 बजे जाते हैं तो पॉलिसी कुछ और हो जाती है। भाई आपने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है 2 से 3 साल पहले इंप्लीमेंट करें, 2 से 3 साल के बाद बच्चों को पता हो भाई ये पॉलिसी आ रही है, भाई हमने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में तालीम हासिल करनी है फॉरेन में जाके या नहीं। अगर उनको पॉलिसी अच्छी नहीं लगती वो ना जाए, बच्चे बेचारे तालीम हासिल करके आ गए। जब भी कभी भी किसी मुल्क में पॉलिसी लगती है वो अगले फ्यूचर के लिए लगती है, माजी के लिए नहीं लगती। हमारे मुल्क में पता नहीं कौन सा कानून है, कौन सा रिवाज है, इनके माइंड में, इनके ज़हनों में क्या चल रहा है। ये उठते हैं पॉलिसी चेंज कर देते हैं, सोते हैं पॉलिसी चेंज कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है रिजवान ताज साहब से, फेडरल मिनिस्टर से, वक्त कुछ स्टेक होल्डर साथ बैठे थे। सर स्टेक होल्डर्स को तो दूर की बात है, यहाँ पे तने तनहा अकेला दिमाग चलता है और पॉलिसियों को रद्दो बदल करने में 1 सेकंड नहीं लगाता। कौन है वो? सर आप बेहतर जानते हैं, पूछ दो मैं। वो बाबू माइंड के लोग, वो ब्यूरोक्रेसी माइंड के लोग जो हमें बर्दाश्त ही नहीं करते। PMDC में ब्यूरोक्रेसी किधर से आ गई? नहीं सर, PMDC में भी आप देखें आज एक बाबू बैठा हुआ है। डॉक्टर रिजवान ताज साहब जो PMDC के प्रेसिडेंट है वो तो डॉक्टर हैं, आपकी कम्युनिटी के हैं। सर मेरी बड़ी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए मेरी बात सुने। प्रेसिडेंट रिजवान ताज साहब को बैठे सदर कितना साल हो गए? 3 साल कमो बेश उनको हो गया है। उनके 3 साल की सदारत में 2 से 3 दफा पॉलिसी चेंज हो गई है। और भाई अब 3 साल से सदर एक मुस्तकिल पॉलिसी क्यों नहीं लगा रहे? क्यों इन बच्चों को रुसवा कर रहे हैं, सलील कर रहे हैं? आप एक मुस्तकिल पॉलिसी लेके आए, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। हम उस पॉलिसी को इंडोर्स करते हैं, उस पॉलिसी के साथ आपके इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े रहेंगे।
यहाँ पर जी नासिर भट्ट साहब हैं, सहाफ़ी हैं जी, सीनियर सहाफ़ी, और ये कवरेज करने के लिए ये यहाँ से पहुँचे हैं एयरपोर्ट, सॉरी इस्लामाबाद से लाहौर प्रेस क्लब के सामने मौजूद है इस वक्त, क्योंकि गर्मी बड़ी है और गर्मी में जो है वो कुछ मैं भी भूल रहा हूँ जी। नासिर भट्ट साहब, PMDC इन्होंने एहतजाज तो किया है, क्या इनके एहतजाज से कोई फ़र्क भी पड़ेगा PMDC, क्योंकि एक पॉलिसी बना दी है और बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीज भी जारी की है PMDC ने कि हम तो जो है वो मरीजों की जो बात करते हैं और मरीजों के ट्रीटमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी भट्ट साहब। सर शुक्रिया। देखें, मैं बात बताने ये चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद में हमने देखा है माजी में भी ये लोग आते रहे हैं, हमारे खाते रहे हैं, हमने इस हवाले से पैगाम ज़ाहिर है पहुँचा है। हमने देखा 3 से 4 दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी चंद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जमा हुए थे, एहतजाज उन्होंने किए जी, पैगाम तो पहुँचाया, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि फ़ैसले आपको भी पता है कहाँ पे हो रहे हैं। डॉक्टर्स ज़ाहिर है नाम लेने से कतराते हैं। वो 2 सहाफ़ी आप भी जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ज़ाहिर एक प्रेशर है, और ये कहा जाता है कि जी छोटे छोटे, यानी कि एक बिल्डिंग है 10 मरले की जिसमें 5 से 6 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे 2-2 कमरों में यूनिवर्सिटीज़ बना दी जाती हैं और उनको पढ़ाया जाता है। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर एकड़्स में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, बाकायदा बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं। तो ये मुतालबा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से बुनियादी तौर पर किया जाता है कि वो तमाम तर लोग जो यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ें, वो बाहर के ममालिक जाते हैं, छोटे छोटे कमरों की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ से पढ़ के आके यहाँ पे टेस्ट क्लियर करते हैं और उनको दोबारा से वो स्टेटस दे दिए जाते हैं। तो ये मुतालबा बुनियादी तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये बता दें कि PMDC जो है इस वक्त जो है वो ये जो इन्होंने एहतजाज किया है, वाकई इसके ऊपर जो है कुछ नज़रसानी कर सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉलिसी में नज़रसानी हो सकती है। हाँ, जो रेट्रोस्पेक्टिव की प्रोस्पेक्टिव की बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, उस पर बुनियादी तौर पर बात होनी चाहिए। बिकॉज मैं समझता हूँ कि जब यही बच्चे 4 से 5 साल पहले गए थे, तब इनको वो पॉलिसी दी गई थी कि जी ये तमाम तर जो कॉलेजेस हैं ये लिस्ट में मौजूद हैं, PMDC की लिस्ट में मौजूद हैं। कॉन्ट्रैक्टर माफिया के खिलाफ खुसूसन FIA को एक्शन लेने की ज़रूरत है कि वो इस पर बात करें, और कम अज़ कम इनके खिलाफ जो है शिकंजा तेज़ किया जाए कि भाई इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाइयाँ होती। बच्चों को ज़ाहिर है लाखों रुपया कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब में डाल लेते हैं। नहीं, तो आप भट्ट साहब ये नहीं समझते कि बच्चे भी खुद देख के जाएं? लेकिन ये गलती तो है, ज़ाहिर है बच्चों की भी तो गलती है ना। आप चले जाते हैं वहाँ पे, अगर वो एफिलिएट नहीं है PMDC के साथ, तो फिर PMDC का क्या कसूर है, मुझे बताएं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्टर माफिया ऐसा है जो कि बच्चों को सुहाने ख्वाब दिखाता है और कहते हैं जी अगर आपके मार्क्स 62% भी हैं, 65% भी हैं, आप उसके बावजूद MBBS बासानी कर लेंगे, बस मुझे पैसे दें। चंद पैसे यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की सूरत में बाकी बच्चे जो हैं उनको ज़ाहिर है वो फिसलाते हैं, उनको बाकायदों पर स्टोरी सुनाई जाती है, उनको लेके जाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ बात होनी चाहिए, जिनके खिलाफ बात नहीं होती। तो अब अगले ट्यूसडे का इन्होंने टाइम दिया PMDC को, एहतजाज किया जाएगा PMDC के बाहर। सर, अगर ऐसा होता है तो लाहौर में ज़ाहिर है सूरत हाल डिफरेंट है, इस्लामाबाद में सूरत हाल खासी कशीदा होती है, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, पीसफुल। रज़वान ताज बाख्तियार PMDC के सदर हैं। वो तो सहाफ़ी, मैं समझता हूँ कि वो बाख्तियार नहीं, एक सियासी जमात है जो कि PMDC को चलाती है, और उनके स्टेक्स हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तादाद लंबी चौड़ी है। सूबा पंजाब नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है, KPK नहीं है, सूबा कोई और है, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बड़ी तादाद है। और एक पाकिस्तान की आला तरीन जो सियासी शख्सियत हैं, उनके एक राइट हैंड हैं जो कि बाकायदा तौर पर फैसले करते हैं, और वही जो है वो PMDC को चला रहे हैं। और उन्हीं के प्रेशर पर जो गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके खिलाफ जो है शिकंजा तैयार किया जा रहा है, ताकि बच्चों को अगर मेडिकल डॉक्टर बनना है तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाएं, या तो पाकिस्तानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास वैन आ चुकी है जी, आपको गिरफ्तार करने के लिए देखें वैन आ चुकी है। ये वैन ये गिरफ्तारी के लिए आ गई। अब आप भागना नहीं, आप नहीं डरते हैं, ठीक है, नहीं डरते, नहीं डरते हम इनसे, ले जाएं, गिरफ्तार करें, जैसे मर्जी करें। कोई पानी मुझे भी दे दे भाई। अच्छा जी, बात करें डॉक्टर साहब, बताएं। डॉक्टर अलीम साहब मेरे साथ मौजूद है। आपके बारे में मैंने सुना कि जो 2-3 साल पहले, 4 साल पहले बरकत मार्केट में भी एहतजाज हुआ था, वहाँ पर भी आपने लीड किया था। PMC जब न्यू इमरान खान की हुकूमत में आई थी, ठीक है, उस टाइम एहतजाज हुआ था, बहुत सख्त एहतजाज हुआ था उधर PMC के खिलाफ। PMC के खिलाफ, फिर बाद में फिर दोबारा PMDC। आप ये बताएं, कभी आप PMDC जाके उनसे ये पूछें कि आपका कोई एक रूल है?
ये पूछ सकते हैं कभी जाके आप उनसे कि भाई आपने पूछेंगे क्यों नहीं दफा पूछेंगे। रूल चेंज किए भाई एफएमजीज के लिए। देखिए मैं तो कहता हूँ कोई भी पॉलिसी अगर बनानी है तो स्टेक होल्डर को साथ स्टेक बैठाएं। होल्डर को बताएं उनको साथ में, उनके लिए एक प्रॉपर रूल बनाएं, यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनाएं एक प्रॉपर, ठीक है, उसको दें भाई ये यूनिवर्सिटीज हैं, इधर लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ये क्राइटेरिया, कोई इनके पास क्राइटेरिया है आप जाके पूछो जाने से पहले ये बच्चे जो जाते हैं नहीं आप जब आपके ये जितने भी रहनुमा है जब बात करते थे इनको क्या जवाब देते हैं वो? मीन्स किस टाइप के आपको पूछ रहे हैं कि किस तरह के जो रहनुमा जो यही जो पॉलिसी बार बार चेंज की जाती है ये पॉलिसी क्यों चेंज करते हैं? मसला ये तो मुल्क का रिजवाड़ा बनाया हुआ इन्होंने भी, ये फॉरेन ग्रेजुएट्स को भी रिजवाड़ा बना दिया इन्होंने सारा। तो भाई एक प्रॉपर व्यू दें, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं उनका, ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दें कि भाई ये इनका क्राइटेरिया, ये इनकी फीस है, भाई ये इनके नंबर्स का ये सारा प्रॉपर एक बना के दें स्टूडेंट्स को कि भाई इस तरह स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, इनमें नहीं जा सकते, बच्चे क्यों जाएं दूसरी में? यानी जाने से पहले इनका काम है पीएमडी। ये इनका एम्बेसी का भी बीच में रोल है, ये गवर्नमेंट का भी बीच में रोल है। जब बच्चा जाता है एम्बेसी से इनरोलमेंट होके जाता है ना, उधर सारा कुछ बता के जाता है ना। बिल्कुल एम्बेसी को एक लिस्ट दें कि भाई ये यूनिवर्सिटीज है, इनमें बच्चे जा सकते हैं, दूसरी में नहीं जा सकते। भाई ये क्यों नहीं देते? एक प्रॉपर बना के दें ना शेड्यूल, क्यों नहीं दिया आज तक इन्होंने? आप ये चीजें उनसे पूछ सकते हैं बैठ के, वो जवाब दें इस चीज का। भाई ये बच्चे जब गए हैं एम्बेसी ने क्यों जाने दिया इनको? भाई लेकिन वो कहते हैं जी पहले पीएमसी थी और अब पीएमडीसी है। अपना मियाँ साहब इन्हों का कोई एक रूल है क्या? कोई एक रूल सानू 10 छड़न के हथों रखिया तो तक साडा एक रूल चलता पाया है। भाई पुछो इन्हों साडे कोल बिठा के पुछो। पंजाबी च गल करो फिर समझानी है रिजवान साहब। हाँ ना रिजवान साहब, कोई एक रूल अपना दसो सानू कि तुहाडा कोई एक रूल है कोई 10 सालों का या 50 सालों का कोई भाई कि भाई यह तुहाडा रूल है जे मुताबिक तुसी चलना है। भाई मेरा हाल रूल खेलते पे रूल वो इन्हें रूल खेल लेने जी। ये रूल आ रहे हैं पीएमडीसी जे इन्होंने मुतालबात ना मन्ने इंशाअल्लाह असीं हाजिर हो जाएंगे। इन्होंने जेलों च खड़ना मार खाने वास्ते हाजिर होना आवांगे फिर की करना है जी। इन्होंने जो तो बनाया इस चीज के मुताबिक है कि मारा खां ते फिर ही अगे निकला तो फिर खावांगे फिर अल्लाह के वाले फिर की करना है। लो जी जो फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स है वो कहते हैं जी हम मार भी खाएंगे लेकिन अपना मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। जी डॉक्टर साहब इतने पैसे लगा के अब सड़कों पर हैं, कोई बिजनेस कर लेते। नहीं हम तो 5 साल से मारे ही खा रहे हैं जैसी भाई की बात है। अभी ना PRM जो है PMDC हमारी नई नई पॉलिसियाँ निकालती है, मतलब जैसे भाइयों ने बात की है चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, लेकिन इसके एक पक्का नोटिफिकेशन होना चाहिए जो आगे वक्त में चले। और उसके अलावा भी जैसे भाई ने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ अलग-अलग लिस्ट में कैटेगराइज की जाए, उधर भी एक कम्प्लिकेशन ये आती है कि अगर BC में कोई लिस्ट में यूनी है ना, हम जाके माइग्रेशन का ऑप्शन है हमारे पास, हम जब माइग्रेशन करने जाते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, हम उनकी कंप्लेन करते हैं एम्बेसी में, एम्बेसी हमें यूनिवर्सिटी एम्बेसी 2 माह हमारे ज़ाया करते हैं, फिर हमें वापस यूनिवर्सिटी से 2 महीने का टाइम होता है माइग्रेशन लेने का ना, वो टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर हम नहीं चाह रहे होते हमारा अगला सेमेस्टर भी ज़ाया हो। इस कम्प्लिकेशन में भी आके मेरे 200 से 300 फ्रेंड हैं जो डिग्री कंप्लीट करके आप बेरोजगार मतलब बैठे हुए हैं 2 साल से, वो ना वो टेस्ट दे सकते हैं ना वो मतलब उनके पास PRM भी मिल सकती है। तो मतलब लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि जो एफिलिएटेड इदारे हैं उनको वो जारी करेंगे, उनको जारी, लेकिन देखे ना अभी जैसे लिस्टें चले निकाल लेते हैं यूनिवर्सिटी, PMDC हमें लिस्टें दे देती है, ये लिस्ट है ये भी मतलब। अच्छा जब आप गए थे तो PMDC चेक किया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है? उस टाइम ये है ही नहीं थी लिस्ट, उस वक्त में इन्होंने एक रूल बनाया कि भाई ये यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है PMDC से, ये नहीं। भाई जब जा रहे थे वो बच्चे उनसे क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? भाई है बच्चों की गलती तो नहीं है इसमें, यानी उस वक्त कोई यूनिवर्सिटी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था। ये जब इमरान खान की हुकूमत है उस टाइम ये क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ, उसके बाद अभी इनके ये माफिया आ गया, इन्होंने भी इसमें पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई ये यूनिवर्सिटीज है इस तरह ये अपना, भाई आप लोगों ने पहले एक हर मुल्क का एक क्राइटेरिया बना हुआ है, भाई उन्होंने एक बनाया हुआ है, भाई आप लोग इन यूनिवर्सिटीज में जाएं, इनमें ना जाएं, बच्चों को पता हो कि भाई हमने इन यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। भाई ये क्यों नहीं देते हैं बना के? ये फिर ऐसा मेरा ख्याल आप शुरू कर देंगे कि आपकी लिस्ट PMDC लगाया करेगी और आपके दाखिले भी यही करेगी। मेरा जो बच्चे अभी तक दाखिले करके वहाँ पे जो बच्चे चले गए हैं उनका मुस्तकबिल ना बर्बाद करें, अभी उनका ना बर्बाद करें। जी डॉक्टर साहब इनरोल करें। जी ठीक है। जी डॉक्टर साहब लिस्टिंग की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो इन्होंने इनका हर साल यही काम है लिस्टिंग और डी लिस्टिंग का काम। अब जैसे कि मेरा अपकमिंग एग्जाम है, अब पहले तो ये प्रोविजनल नहीं दे रहे हमें, दूसरी बात ये कि नवंबर में एग्जाम है। अब ये लिस्टें जो ये कह रहे हैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ चाइना में, रशिया में, किर्गिस्तान में, ये कब अप्रूव्ड होंगी? इसको टाइम लगेगा।
और इसकी अगर ये ऑन टाइम नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है कोई भी FMG एग्ज़ाम नहीं दे सकता नवंबर में। तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है। एक आप लोगों ने प्रोविजनल के लिए रोक के रखा हुआ है, दूसरा आप लोग एग्ज़ाम में तो प्रोविजनल नहीं दिया जा रहा हमारे बच्चों को ये अलाउ ही नहीं कर रहा हो जॉब के लिए, ना एग्ज़ाम के लिए। FMG कभी भी एग्ज़ाम से नहीं डरता, FMG एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। ये प्रोविजनल दें, ये उनको अलाउ करें। अभी नवंबर में एग्जाम है, हम इस टाइम हमारे नहीं वैसे कितने फीसद NRE इम्तिहान FMG पास कर लेते हैं? सर वो देखें, वो एक अलग मैटर है। जो अभी जिस चीज में हम लोग बात कर रहे हैं वो PRMP के इशू। वैसे मैंने पूछा, मैं सिंपल आपको चीज बताता हूँ। वैसे परसेंटेज अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जो एग्जाम दिया है 90% बच्चों ने क्लियर किया है फर्स्ट। अच्छा, ये तो अच्छी बात है यार, अगर 90% क्लियर कर लेते हैं। 70-80% स्टूडेंट पास कर देना। अच्छा, सारे दे रहे ना, आज तो चलता भी एग्जाम तो सीधा। और ये कितना टफ है? जी मुश्किल है एग्जाम, थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं है कि आसान है। बड़ी बात है अगर मुश्किल भी पास करते हैं, इसको पास करते हैं स्टूडेंट। आप देखें इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, MD-CAT इधर कंडक्ट करते हैं और बच्चों को मेडिकल में दे देते हैं, और वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और हम अपना कोर्स कंप्लीट करके 5 इयर्स हम नॉलेज लेके विद नॉलेज और फ्रेश नॉलेज के साथ आते हैं, हमें ये लोग अलाउ नहीं करते। ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ पे पाकिस्तानी ग्रेजुएट। अच्छा ये बताए, आप में से कौन बताएगा, ये एक तासर है कि जी वहाँ पे जो है वो छोटे छोटे कमरों में स्कूल है, सॉरी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये कौन आप में से कौन बताएगा? बिल्कुल हम ये जरा सही इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी 10 यूनिवर्सिटियों हमारी। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद जाके वहाँ पे सर देखिए, मैं खुद यहाँ से वहाँ पे मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, मैं खुद जो हूँ मैं बीजिंग से होता, मैं बीजिंग से 2025 में ग्रेजुएट हुआ। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है अभी चाइना गया था, अभी जो परेड भी हुई है ये 1 या 3 सितंबर तक ये चाइना में था, 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक था। जिस हॉस्पिटल में गया है वो हॉस्पिटल मेरी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है, वो मेरी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल, अंचन हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल का क्या है? अंचन हॉस्पिटल नाम है। हमारा प्राइम मिनिस्टर उस हॉस्पिटल में गया है। मैं उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ जिसके साथ वो एफिलिएटेड है। वहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है उस यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में, फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में जाता है, छोयांग में जाता है, अंचन में जाता है, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अगर इतना ही बुरा हॉस्पिटल है तो आप वहाँ पे जा क्यों रहे हो? उस यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से क्या वो वर्ल्ड में, उसकी रैंक 416 है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। और ये टोटली अनफेयर बात। मेरा नाम मोहम्मद उसामा बिन खालिद है। मोहम्मद उसामा बिन खालिद साहब, तो फिर आप कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं मैं आपको वो हॉस्पिटल भी दिखा सकता हूँ, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी, आप उसको विजिट भी कर सकते हैं, मैंने उसमें हॉस्पिटल भी दिखाए भी है। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जो है जब वो उन हॉस्पिटल को विजिट कर रहा है वहाँ पे वो जाता है, उनके डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं PK लाइव में, तो फिर ये कहाँ से कह सकते हैं कि यार ये अनफेयर है, ये इनकी पॉलिसी। अच्छा चलो आपका बेहतर होगा, बाकियों का बात मैं करूंगा। भाई आप सर आपका ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, अच्छी बात विजिट कर ले चाइना के अंदर, ठीक है। इन्होंने कहो ये 2-2 कमरे वाली बात जो है ये क्या है? ये सब है कि ना कि विजिट किए, इन्होंने ये पूछो पहले आगे आगे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारे साडे को नहीं पूछो, उन्होंने को भी जाके पूछो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਮ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी पूछांगे। जी डॉक्टर साहब आप कहाँ से? पहले तो मैं किर्गिस्तान से ग्रेजुएट हूँ, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका? मेरा एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है। आपके इंस्टीट्यूट के साथ अस्पताल था? जी उधर अटैच हॉस्पिटल। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी बिल्कुल उस लेवल का था, प्रैक्टिस हो सके। सबसे पहले तो मैं इनकी पुलिस पे कहूँगा जो इनकी वक्त के साथ साथ वेरी करती है। उनकी सबसे पहले 2020 में देखे ना आपको तो बात पढ़ के इनके बात चले गए, अभी यंग है ये सिर्फ पढ़ाई की वजह से। वो ये कहते हैं कि FMG बिल्कुल पढ़ते नहीं है। साहब ये देख ले, डॉक्टर साहब के बाल चले गए हैं और इतनी मेहनत करते हैं ये। सबसे पहले मैं इनकी पुलिस पे बात करूंगा। 2020 से इनकी पुलिसें चेंज हो रही है, वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है। इनकी प्रॉपर कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है, यानी कोई एक पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। वक्त के साथ साथ तब्दीली होती रहती है। एक एग्जांपल प्रॉपर ना इनका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया, हम वही दोबारा करते हैं। कभी इनकी परसेंटेज 70 होती है, कभी 65 होती है, कभी 60 होती है, और इनकी प्रॉपर उनका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया वगैरह नहीं है इनका कि इसको हम ये कह सके कि इस पे हम अप्लाई करके और आगे एग्जाम तब्दीली होती रहती है, स्टूडेंट को पता ही नहीं क्या करना है। के लिए स्टूडेंट फिर रोल रहे होते हैं रोडों पे। यही है जी, आप आगे आ जाइए,
कहाँ से हैं जी आप? जी मैं एशियन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और ये पाकिस्तान का FMG स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ये PMDC की जो ना रवाना पॉलिसी है इसके खिलाफ आज सरापा एहतजाज है। हमारे काम वाला से यही तो अपील करते हैं यार, हम भी इसी मुल्क के ग्रेजुएट। ऐसे नहीं आपकी अपील मानी उन्होंने, आपने आराम से अपील कर दी और नहीं मान तो ली। फिर ये पाकिस्तान है। मियां साहब दबा मस्तक अंदर कर देंगे हम, क्योंकि PMDC ने हमें देखा है 2022 में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को देखा है, उससे पहले भी देखा है। जब हम दबा मस्तक अंदर करते हैं तो फिर कोई नहीं खड़ा होता। हम मार भी खाते हैं, हम हवालातें भी झेलते हैं, हम हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। हमें किस चीज की परवाह नहीं है। क्यों? हम इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम के लिए हम आगे आए हैं। अब हमारे पास डिग्रियां हैं, मौका नहीं है। क्यों? हम क्या इस कौम के बच्चे नहीं हैं? हमें कोई हक नहीं है इस कौम का खिदमत करने का। हमारे माँ बाप ने पैसा लगाया, कर्जे उठाए, जेवर बेचे, जमीनें बेची, हर चीज तो बेच दी उन्होंने कि हमारा बच्चा कौम की मुल्क की खिदमत करेगा, और आज ये हमें खिदमत नहीं करने दे रहे। हमने इनसे जायदाद मांगी है कोई? हमने कहा हमारे कर्जे माफ करो? कुछ भी तो नहीं कहा हमने तो यही कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ PRMT दी जाए, हम खिदमत कर सके लोगों की। मेरी लिहाजा एकामे वाला से ये अपील है, मरियम नवाज साहबा से भी है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी है, रिजवान ताज। PMDC तो पाकिस्तान लेवल के ऊपर है और आपको प्राइम मिनिस्टर से अपील करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर से भी कर रहे हैं, CM से भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई आवाज उठाएंगे तो बात चलेगी आगे। इस तरह तो बात नहीं चलती कि हम एक बंदे को सारे मिलके कुछ करें। हम इसी मुल्क के असास है, इसी मुल्क के लिए हम हैं, हमने कहाँ जाना है। बिल्कुल जी, आगे आ जाइए डॉक्टर साहब। मेरी एक छोटा सा सवाल है मेरा कि मैं अब्दुर्रहमान मेरा नाम है, लातो यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट से किर्गिस्तान ग्रेजुएट हो गया हूँ रिसेंटली। तो सर मैं 2019 में गया था, मेरी 6 साल की डिग्री है, MD की डिग्री, MBBS MD की। सर मुझे ये सवाल 2019 में आप 6 साल उधर रहे? सर मैं 6 साल की डिग्री। अब तो आपको लैंग्वेज भी आ गई होगी? लैंग्वेज भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन मैं सवाल ये है ना कि जब 2019 में गया था तब कोई लिस्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद लिस्ट बनी, बच्चों ने माइग्रेशन ली, उस हिसाब से जैसे PMDC ने कहा उस हिसाब से उन चीज़ों को उन्होंने मतलब किया। उसके बाद अभी जब हमारा लास्ट सेमेस्टर था, हम ग्रेजुएट हुए, हम आए पाकिस्तान में, आके हमने अपना PRMT अप्लाई किया, हमने 10,000 तकरीबन 200 कुछ फीस हमने पे की। ठीक है, उसके बाद तो वापस कर दी उन्होंने? नहीं कोई फीस वापस वो कर दी है। अभी तक कोई फीस इन्होंने पे नहीं की है, हमें कोई फीस रिफंड अभी तक नहीं आया है। मैंने खुद पे की हुई है, मैंने 11 जुलाई को अप्लाई किया था, 8 सितंबर के उन्होंने दिया है, 2 महीने से ज़्यादा का वेट करवाया। उसके बाद जो है मैं ये कह दिया कि ये पॉलिसी है कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं इसकी एग्जांपल इंडिया की दे सकता हूँ। इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन चल रहे थे, 2020 में बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हुए थे। उन्होंने 2021 में अपने स्टूडेंट्स को बोला 2021 में अब जो भी स्टूडेंट जाएगा इंडिया से जाएगा वो पहले चाइना का लाइसेंस एग्जाम पास करेगा। उससे पहले जो जा चुके हैं उन पर ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। हमारी कंट्री में क्या जो मैं खुद 2019 में गया हूँ और 2025 आ गया, ये 10 बार पॉलिसी चेंज कर चुके हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता। अगर पॉलिसी चेंज करनी है तो ठीक है, अब आज पॉलिसी बनाओ, ये 2030-31 में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। कोई से हम लोग डिनाई नहीं कर रहे, ना हम लोग NRC डिनाई कर रहे हैं। सिर्फ हमारा मुतालबा ये है कि आप ओवरनाइट जो है पॉलिसी चेंज मत करें। अगर ऐसा करेंगे टोटली इलीगल है, अनलॉफुल एक्ट है जो PMDC कर रहे हैं, और इसे ये वापस लेना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो हम फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी हाँ, डॉक्टर हाफिज उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप मीडिया वाले हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम आज सारे इकट्ठे हुए हैं कि जो PMDC आए दिन नए नए कानून बना लेती है। ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ कानून की बालादस्ती है और हमें एक मिनट जरा मैं आपसे दोबारा। हाँ जी, डॉक्टर बनना है आपने? नहीं। क्यों? फौजी बनना। फौजी बनना? ये सारे डॉक्टर सड़कों पर हैं। बनना है डॉक्टर? जी बन जाएंगे। बन जाएंगे? ऐसे ये एहतजाज करना पड़ेगा आपको। तो बन जाओगे, PMDC का सामना कौन करेगा? चलो गुड लक। अच्छा जी आप साहब। तो ये है कि आए दिन जो PMDC है हर साल आगे या 6 महीने बाद आके जो अपने कवानीन को तब्दील करती है, तो ये हमारे नौजवान या पाकिस्तान के ये जितनी नौजवान सोसाइटी के बच्चे हैं इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी सैलाब का टाइम गुजर रहा है, इस दौर में आके, इस टाइम में आके, और हमारे बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम PMDC के जो रिजवान साहब हैं उनको कहते हैं कि आप अपनी इस जो है हाल देखें ज़रा, अगर हम इस चीज़ के लिए मजबूर ना करें कि हम वहाँ पे सारे इकट्ठे होकर आ जाएं। हमारा यह छोटा सा जो प्रोटेस्ट है, हमारी ये छोटी सी आवाज़ है, इसको समझें, अपने नौजवानों के साथ बैठें और तमाम तर मसाइल का हल निकालें, साथ बैठे और मसाइल का हल निकाला जाए। जी देखिए, सबने बहुत अच्छी बातें की हैं, ठीक है, मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ और इन सबको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि PMDC गलत कर रही है, कुछ मामलात में वो भी ठीक है, ठीक है, हम उनकी बात को भी मान ले। डॉक्टर सादुल्ला साहब कह रहे हैं कि PMDC गलत ठीक कर रही है, ये क्या बात है? देखिए, अब मैं जब ग्रेजुएट होने गया हूँ, ठीक है, कोई PMDC का रूल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इन्होंने शुरू में ग्रीन लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग। आप कह रहे हैं कि जी हमें करते हैं और अगलों को फंसा रहे हैं।
आप ये कह रहे हैं कि हमें कर दें अगलों को फंसा रहे, यही बात है। जी बात सुनिए, बात पूरी सुन लें। बात ये है कि हम जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट होने, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जब जाते हैं हमें पता लगता है ब्लैक लिस्टिंग ग्रीन लिस्टिंग, हम पहुंच गए तब का हमें पता लग रहा है, ठीक है। हम इनकी बात भी करते हैं, चल ठीक है आपने ग्रीन लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग की है, हम माइग्रेशन करते हैं, नेक्स्ट डे लिस्टिंग से यूनिवर्सिटी निकल जाती है। अब मुझे ये चीज़ बताएं कि एक यूनिवर्सिटी आपने क्राइटेरिया दिया, एक यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया पे फुलफिल हुई है, देन वो लिस्टिंग में आई है, अगले दिन वो कैसे यूनिवर्सिटी लिस्ट से निकल सकती है? हमें इस चीज़ का आंसर दें। वो पीएमडीसी होता रहता है ना, यही चीज़ें बात कर रहे हैं कि आप एक चीज़ बनाएं, इन्फॉर्म करें पहले, काफ़ी टाइम पहले, ताकि जो लोग उधर हैं वो इस चीज़ से मुतासिर ना हो, क्योंकि उनके टाइम पे वो चीज़ आपने नहीं की थी, आपने इंट्रोड्यूस की थी। अब हम यहाँ पे ग्रेजुएट हो के आ चुके हैं, ठीक है। अब ये अचानक एक सडन कह देते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता, तो ये बच्चों का क्या कसूर है? ये बच्चे 2-2, 3-3 दफ़ा माइग्रेशन करके यूनिवर्सिटीज़ चेंज करते हैं इनके चक्कर में कि पीएमसी से पीएमडीसी हो रहा है, पीएमडीसी से पीएमसी हो रहा है, इनका क्या कसूर है? ठीक है, ये इनके चक्कर में माइग्रेशन करते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी आते हैं, वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, ठीक है, वो इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इनका क्या कसूर है? और अच्छा, फिर ये जब इनकी दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रेजुएट हो के वापस आते हैं, देन इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आप लोगों की यूनिवर्सिटीज ब्लैक लिस्टेड दोबारा कर दी गई। अब इनका क्या यानी जब गए थे उस वक्त जो है वो ये कुछ पॉलिसी नहीं थी, और अब देन एकदम से हुआ, हमने माइग्रेशन की स्कूल से चल रहा है। नहीं, चलो आप इम्तिहान पास कर ले, फिर क्या होगा? देखिए ना, इम्तिहान पास कर लेते हैं, हम एक माइंड बना के आते हैं कि हमने प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में हमने एग्जाम भी देना, ठीक है। इम्तिहान पास कर ले, इम्तिहान से कोई मसला नहीं है, हम इम्तिहान देने के लिए पहले भी रेडी थे, आप भी रेडी हैं, आगे भी रेडी रहेंगे। हमें इम्तिहान का कोई मसला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे जाने से पहले जो भी पॉलिसी बनानी हो, पॉलिसी में स्टेक होल्डर को साथ बिठा के बनाई जाए। हाँ जी, पॉलिसी बनाई जाए। अब जो बच्चे अभी 2025 में या 24 में ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, जो 2019 में गए, 20 में गए, उनका क्या कसूर है? इन्होंने मैं आपको एक बड़ी जी आपने बात की पॉलिसी की और इम्तिहान की, इनमें से जो मेजॉरिटी लड़के अभी वो जो अंदर चले गए हैं, जिन्होंने बोला जैसे मैं हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम पास है, इनका एग्जाम पास है, इनका एग्जाम नहीं, तो फिर आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आपका पास, इनका पास, ये क्या बात? प्रेसिडेंट, इट्स माय ड्यूटी नहीं, आपका इम्तिहान पास है। एक मिनट, इट्स माय ड्यूटी मियां साहब, आपको लाइसेंस भी मिला हुआ है, आप हेल्थ रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपको मैं चेयरमैन हूं। चल देखिए, मैं लेट्स सपोज द प्रेसिडेंट है, आपको मारनी पड़ती है, आपके किसी वर्कर को मार पड़ जाती है, आप उसके पीछे नहीं जाएंगे? वो तो आपको मार नहीं पड़ी, तो फिर मेरे अगर किसी डॉक्टर को मार पड़ेगी ऐसी की तैसी, मैं उस इदारे की ईंट से ईंट खड़का दूंगा जो मेरे किसी बच्चे को तंग करेगा इंशाल्लाह। मैं दमादम मसकलंदर का कायल हूँ, और ये प्रोटेस्ट, ये सड़कों को बंद करना, ये सड़कों को, दरवाजों को ताले लगाना, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरा ये माजी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का गवाह है कि मैं ये बात करता है और इंशाल्लाह करता रहूंगा। अच्छा मियां साहब, आपका शो एंड में चल रहा है, मैं एक बात कहना है, मियां साहब अपने लाएमल से पहले ये तमाम एफएमजी सुन रहे हैं, आज हमारा प्यारा मुल्क, प्यारा वतन सैलाब जैसी आफत में लिपटा हुआ है, सैलाब की आफत ने घेरे में लिया हुआ है, और आप एहतजाज कर रहे हैं। मैं बीइंग प्रेसिडेंट एफएमजी 1000 डॉक्टर्स पे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पे मुश्तमिल टीम का ऐलान करता हूँ, 20 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ। उन 20 लाख रुपए में हम मेडिसिन लेंगे और राशन लेके अपने सैलाब से दुकान की तरफ जाएंगे। सलमान हसीब चौधरी साहब की कॉल पे इंशाल्लाह मैं 1000 टीम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पे मुश्तमिल उनकी कॉल पे लब्बैक कहते हुए ऐलान करता हूँ। उसके साथ साथ अगर हम ये गुड जेस्चर दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के इदारों से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट पीएमडीसी से मैं अपील करता हूँ कि हम अगर गुड जेस्चर दे रहे हैं तो काइंडली हमारे साथ आप भी गुड जेस्चर वाला बर्ताव करते हैं। मैं मैडम मरियम नवाज साहबा से भी अपील करूंगा, आपने वाईडीए के ऊपर जो टर्मिनेशंस, वाईडीए के ऊपर जो एफआईआर की हुई हैं, काइंडली उनके साथ भी टेबल टॉक करें। हम भी आपके ही
आपके ही पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, आपके ही नेशनैलिटी होल्डर हैं, आए हमारे साथ बैठे, हमें अपना स्टेक होल्डर बिठाएं, पॉलिसी मेकर में हमें साथ बिठाएं। हम आपको बताएंगे कि जो आपने मेडिसिन हॉस्पिटल में दी हुई हैं, जो आप माशाल्लाह एंजियोग्राफी 9 जिलों में शुरू करने जा रहे हैं, हम उस चीज़ को इंडोर्स करते हैं, आपकी पॉलिसी को सराहते हैं। हम भी यार आपके उस अच्छे इक़दाम में साथ खड़े होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हमें भी अपने साथ बिठाएं, हमारी बात सुने और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बात सिर्फ यही है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने जो है ऐलान किया है कि 1000 डॉक्टर पर मुश्तमिल सलाब ज़दगान के लिए वो जाएंगे टीम में मरतब करके और उनके लिए जो है वो काम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। अच्छी बात है और PMDC को भी सोचना होगा, लड़ाई ना हो, ये मिल बैठकर इस बात के ऊपर जो है कुछ ना कुछ फैसला कर लिया जाए। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।